नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक एवरेज का क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट करा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 22 ईयर्स। अब टोटल कितना है, फादर एंड सन मतलब दो लोगों की एवरेज दी हुई है 22 ईयर्स, ओके। बट हमें उन दोनों की एज इंडिविजुअली नहीं पता, तो हमें सम नहीं पता। तो हम लिख सकते हैं विद द एवरेज फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस डिवाइडेड बाय टोटल पीपल, ठीक है। तो एवरेज कितनी की दी गई है 22, सम नहीं पता हमें, एस लिख लेंगे उसको। टोटल पीपल कितने हैं, 2 लोग, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 44, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 10:1 रिस्पेक्टिवली। दोनों की एज का रेशियो है 10:1 रिस्पेक्टिवली, का मतलब जिस तरीके से फादर पहले गिवन है, सन बाद में गिवन है, तो उनकी रेशियो भी फादर की पहले है और सन की बाद में है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो हमें ये नहीं पता लगना था कि सन रेशियो फादर या फादर रेशियो सन की रेशियो गिवन है। तो अब लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो मतलब फादर पहले है, तो फादर की एज क्या हुई 10 और सन की 1, इन दोनों की रेशियो इस तरीके से होगी। तो रेशियो बना लेंगे, फादर रेशियो सन इज इक्वल टू 10:1, ठीक है। इस तरीके से उनकी गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर गिवन दिस। व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज फाइंड करनी है। अब ये हमें गिवन है, यहाँ पे एस कितना ये सन है, फादर और सन, और ये सम है, ठीक है। एस को कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ये सम है, ठीक है। नाउ फादर और इसका सम दिया गया है। अगर मैं लिख लूं, सम को लिख लूं फादर प्लस सन, सम को लिख सकती हूँ फादर प्लस सन की एज टोटल कितनी है 44, दोनों की एज है ना फादर प्लस सन की, क्योंकि हमें यहाँ फादर और सन गिवन है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है सन की एज, तो हम सन की एज को इसको भी सन की एज में कन्वर्ट कर लेंगे, फादर को यहाँ से इक्वेशन से। तो फादर की एज को एफ को लिख सकते हैं हम 44 माइनस सन, ठीक है। 40 ये सन ही है ना, 44 फादर को लिख लिया 44 माइनस सन, और यहाँ पे सन है ये, तो आ गया 10/1 इक्वल, यहाँ पे अब इक्वेट करेंगे 44 माइनस सन इज इक्वल टू 10 टाइम्स सन, ठीक है। 10 प्लस 1 विल बी 11 टाइम्स सन 44, तो सन की एज क्या आ गई 44 डिवाइडेड बाई 11 विल बी 4 ईयर्स, ठीक है। सन की एज आ गई 4 ईयर्स। तो फादर की एज क्या होगी, फादर प्लस सन दोनों की एज है 44, अगर सन की 4 साल आ गई, 44 माइनस 4 विल बी, फादर की एज आ गई 40 ईयर्स, ठीक है। दोनों की हमें फाइंड किया, कभी फाइंड द एज ऑफ सन, तो सन की एज क्या आई 4 ईयर्स। इस तरीके से अपने रेशियो अगर गिवन है तो फादर रेशियो सन 10:1, तो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था सन, इसलिए मैंने पूरी इसको इक्वेशन को सन की इक्वेशन में कर लिया, फादर को लिख लिया। फादर और सन का सम पता था हमें 44 है, तो फादर को हम लिख सकते थे 44 माइनस सन, इसलिए इसको सन में कन्वर्ट करके हमने सन की एज निकाल ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट। ये आप देखें कि इसमें एज भी है, एज का क्वेश्चन भी है, और एक अरिथमेटिकल क्वेश्चन। अरिथमेटिकल का मतलब एक सॉल्व करने का तरीका, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन रेशियो प्रोपोर्शन भी यहाँ पे लग गया, तो इसलिए इनको बोला गया एज एंड अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स। दोनों को मिला के एक प्रॉब्लम जो बन रही है, एज और अरिथमेटिकल दोनों को मिला के वो प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन प्रपोर्शन 6:7:8। अब 3 फ्रेंड्स की रेशियो गिवन है 6, 7, 8, ठीक है। प्रेजेंट एजेस है उनकी। 5 years अगो, 5 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वाज, तो तीनों की एज का सम 48 years था, ठीक है, 5 साल पहले। फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। अब की उनकी तीनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो अगर तीनों की रेशियो गिवन है 6:7:8, तो हम एज्यूम कर ले लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी इक्वल टू 6x, एक की 6x होगी, 7x और 8x। जब रेशियो पे गिवन है तो हम उनको ऐसे एज्यूम कर लेंगे। नाउ 5 years अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 48 years। इस लाइन को हम कैसे बनाएंगे, 5 साल पहले, मतलब 6x माइनस 5, 7x माइनस 5 और 8x माइनस 5। द सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब
तीनों का ऐड करके एजेस इक्वल टू क्या थी 48 ईयर्स। तो यहां से हमें x पता चल जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 8x क्या हो गया 21x -5 -5 -5 -15 तीनों हो गए ऐड 48 21x इज इक्वल टू 48 प्लस 21 48 प्लस 15 क्या हो जाएगा 8 5 13 63 हो गया। ठीक है तो x क्या आ गया 63 डिवाइडेड बाय 21 विल बी 3 तो x आ गया 3। तो प्रेजेंट एज उनकी क्या आ गई प्रेजेंट एज क्या है उनकी ये 6x एक की आ गई 6 इंटू 3 18 7 इंटू 3 21 ईयर्स 8 इंटू 3 24 ईयर्स ये आ गई तीनों की प्रेजेंट एज। अगर उनकी 5 साल पहले एज बोला गया होता तो यहाँ पे हम x को पुट करके उनकी 5 साल पहले वाली एज निकाल लेते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का है। तो इसमें देखते हैं इन अ प्लेटफॉर्म ट्रेन ए 225 मीटर लॉन्ग स्टॉप्ड टू अलाउ जो ए ट्रेन है जो 225 मीटर लंबी है उसको स्टॉप कर दिया गया है रोक दिया गया है टू अलाउ ट्रेन बी जो 375 मीटर लॉन्ग है टू पास उसको पास करने के लिए ट्रेन ए को रोक दिया गया है। मतलब देखो यहाँ पे देखो ये ट्रेन ए है ये 225 मीटर लंबी है इसको रोक दिया गया है ताकि 375 मीटर लॉन्ग ये जो ट्रेन बी जा रही है ये 375 मीटर लॉन्ग है वो पास हो जाए। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए कंप्लीटली विल बी टाइम टेकन बाय बी को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि स्पीड ऑफ बी इज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन है उनका डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है और यहाँ पे किलोमीटर में है। तो पहले तो स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड से। मीटर पर सेकंड में 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 को ये तो सबको पता ही है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर देन मल्टीप्लाई इट बाय 18/5 18 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। ओके और टोटल डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई क्योंकि उसने बोला है टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन ए कंप्लीटली मतलब पूरी की पूरी उसको क्रॉस करना है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों की लेंथ 225 प्लस 375 को 375 में ये 25 ऐड करेंगे 400 प्लस 2 600 मीटर हो गया डिस्टेंस टोटल। नाउ टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है स्पीड हमारे पास कितनी है 25 डिस्टेंस कितना है 600 टाइम निकालना है टाइम कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 25 ये क्या आ गया 25 से 4 और 600 में कितने हो जाएंगे 6 बार 24 24 सेकेंड्स क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था डिस्टेंस भी मीटर में था तो टाइम किस में आएगा सेकंड में 24 सेकंड लगेंगे ट्रेन बी को ट्रेन ए को कंप्लीटली क्रॉस करने में। अगर यहाँ पे उसने गिवन होता कि टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए टू क्रॉस हाफ ऑफ द ट्रेन ए मतलब आधी ए को ही कंप्लीटली क्रॉस करना है तो हम डिस्टेंस ए का था हाफ कर लेते और बी का तो कंप्लीट आना था क्योंकि बी ने क्रॉस करना है। तो बट यहाँ पे उसने बोला है टू क्रॉस ट्रेन ए कंप्लीटली तो दोनों का पूरा जो है लेंथ हम डिस्टेंस में काउंट करेंगे। ओके नाउ द नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ 3 टावर्स आर इन रेशियो 5:6:7 3 टावर्स की हाइट गिवन है 5 6 7 रेशियो में। इफ द स्पाइडर टेक्स 15 मिनट्स टू क्लाइंब द स्मॉलेस्ट टावर स्पाइडर को 15 मिनट लगते हैं स्मॉलेस्ट टावर पे चढ़ने पे हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब द हाईएस्ट वन सबसे बड़े वाले टावर को चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इसको सीधा सॉल्व करूं मुझे इसकी रेशियो से दिख रहा है कि सबसे छोटे वाला टावर कौन सा होगा 5। तो अगर एज्यूम कर लें कि तीनों टावर्स की रेशियो है 5x 6x 7x उसने डायरेक्टली बोला कि स्पाइडर को 15 मिनट लग रहे हैं स्मॉलेस्ट टावर को चढ़ने में मतलब 5x इज इक्वल टू 15 मिनट। ठीक है इतने डिस्टेंस को चढ़ने में इतना टाइम लग रहा है x आ गया 3 मिनट। ठीक है अब उसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब द हाईएस्ट वन वाला कौन सा है 7x
तो 7x को चढ़ने में कितना लगेगा, 7 इंटू 3 21 मिनट, ठीक है। और अगर बोले कि मिडिल वाले को कितना लगेगा, 6 इंटू 3 18 मिनट। तो ऐसे हमने इसको आसानी से फटाफट सॉल्व कर लिया है। इसको टाइम लगा के सॉल्व करेंगे तो तब भी ये ऐसे ही होना है। 5x प्लस 6x प्लस 7x तीनों का हमें तो गिवन नहीं है कि अगर मान लो गिवन होता कि तीनों टावर्स को चढ़ने में उसको 50 मिनट लग रहे हैं तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 7x, 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 50, फिर x निकाल के फिर एक एक का निकालते। अगर गिवन है कि स्मॉलेस्ट टावर को इतना लग रहा है तो स्मॉलेस्ट सबसे रेशियो दिख रही है 5 है, उसमें से निकाल के रेशियो हाईएस्ट में पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। इन अ स्कूल द बेल इज रंग वंस आफ्टर ईच हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद बेल बजती है स्कूल में। द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM एंड क्लोजेज एट 1:30 PM। तो टोटल टाइमिंग क्या है स्कूल की, कितने घंटे होगी? अगर 8 बजे शुरू होता है तो 1:30 बजे खत्म होता है, तो टोटल 8 4 12 और 12 से 1.5 घंटा, 4 और 1.5 घंटे। टोटल स्कूल टाइमिंग क्या होगी? स्कूल टाइमिंग 5.5 आवर्स, 5:30 आवर्स, ठीक है। द बेल इज रंग 3 times कंटिन्यूसली एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। कहता है बेल जो है 3 बार लगातार बजती है, टन टन टन, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, स्कूल जब शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ लंच ब्रेक एट 10 बजे और 10:30 2 बार यहाँ पे, एंड एट द एंड। मतलब जब 3 बार जो बेल बजती है वो कब कब बजती है? जब स्कूल शुरू होता है, लंच ब्रेक पे 10 बजे और 10:30 बजे, और एट द एंड मतलब जब छुट्टी होती है। 4 बार ये 3 बार बजती है। हाउ मेनी टाइम्स इज द बेल रंग एवरी डे? तो पूरे दिन में, पूरे स्कूल टाइमिंग में कितनी बार बेल बजती है, ठीक है। अब टोटल स्कूल टाइमिंग है 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे में बेल इज रंग वंस आफ्टर ईच हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद बेल बज रही है। तो 5.5 घंटे में कितनी बार बेल बजी? पहले तो 5.5 घंटे में 1 घंटे में बजी 2 बार, क्योंकि आधे घंटे बाद बज रही है। 5 घंटे में बजी 10 बार, 1 घंटे में 2 तो 5 में 10, और 5.5 में कितनी बजी? 10, 5 में 10 और एक आधा घंटा रह गया और एक बेल और, तो टोटल बज गई 11 टाइम्स। 5.5 घंटे में बज गई 11 टाइम्स, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 बार जो बजती है बेल वो बजती है बिगिनिंग 10 बजे, 10:30 बजे और एंड पे, मतलब 4 बार जो है 3 बार बेल बजती है, ठीक है। 4 टाइम्स बेल रंग 3 टाइम्स, 4 बार बेल बजती है 3 टाइम्स, ठीक है। बट ये एक चीज आप देखो, जब हमने ये 5.5 घंटे में 11 टाइम्स बजा रही, ठीक है। जब सुबह स्टार्टिंग वाली बेल भी हमने काउंट करी, जब सुबह 8 बजे स्कूल लगा वो बजी 3 बार, बिगिनिंग में 3 बार बजी। बट जो हमने 8 बजे वाली एक बेल तो यहाँ पे काउंट कर ली, क्योंकि 5.5 घंटे में हमने एक एक बेल तो काउंट कर ली। इन सबकी, इन चारों की एक एक बेल हमने इसी में काउंट कर ली, तो रहेगी उनकी 2 बेल्स, ठीक है। 4 बजे 2 बेल्स बजी, 4 बार 2 बेल्स बजी, मतलब 4 इंटू 2 8 बार और बज गई, 8 टाइम्स और, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पूरी जैसे 3 टाइम्स बज रही है, तो अगर हमने आपने 4 बार 3 टाइम्स काउंट करनी है, 4 इंटू 3 12, फिर यहाँ पे आप 4 बेल्स माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये हमने पूरे 5.5 घंटे की एक एक बेल तो उनकी इंक्लूड कर ली है। यहाँ पे 3 बार बज रही है तो 3 बार की एक एक इंक्लूड हमने इसी में कर ली है, इसलिए हमने इसको 2 बार लिया है। अगर हम यहाँ पे इनकी एक एक बेल इंक्लूड ना करते, 11 माइनस 4 कर दे, मतलब कि 4 बार वाली ये बेल हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो फिर हम 4 इंटू 3 करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, तो टोटल होगी यहाँ पे 11 टाइम्स, और ये जो जो 3 बार बज रही है वो होगी 8 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल टाइम्स कितनी होगी? 11 प्लस 8 19 टाइम्स बेल बज रही है पूरे दिन में। ओके, अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बेल को अपनी उंगलियों पे काउंट भी करके देख लेंगे तो 19 टाइम्स आएगा। बट ये था इजी मेथड, शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने वाला। नाउ नेक्स्ट इज गोपाल्स एज इज द क्यूब ऑफ अ नंबर। गोपाल की एज है वो किसी नंबर का क्यूब है, ओके। इट वॉज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 years ago। 2 साल पहले जो उसकी एज थी वो किसी नंबर का स्क्वायर थी। व्हाट इज हिज एज? अब उसकी एज क्या है? तो अब उसकी एज क्या है? क्यूब ऑफ अ नंबर। गोपाल एज इज क्यूब ऑफ अ नंबर। हम सीधा सीधा अगर शॉर्ट में निकाले तो हम इसकी ऑप्शन से देख लें कौन सा नंबर क्यूब है। क्यूब है 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, 64 इज अ क्यूब ऑफ 4,
9 क्यूब है कि स्क्वायर है? 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। 62 ना तो किसी का क्यूब है ना स्क्वायर है। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास 27 और 64, ये दोनों क्यूब है। ठीक है, इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। गोपाल एज इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर, इट वाज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 years ago। 2 साल पहले, मतलब इसमें से 2 साल अगर माइनस करूं तो आ जाएगा 27 माइनस 2 विल बी 25। 25 इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इट वाज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 years ago। 2 साल पहले वो किसी का नंबर का स्क्वायर था। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अगर मैं 64 में से 2 माइनस करूं तो 62। 62 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, नहीं बनता। 62 इज नॉट अ स्क्वायर। तो फिर आंसर क्या हुआ हमारा? यहाँ 27 इज आंसर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लगा के करनी है ए क्यूब करके, फिर ए क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करनी है तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि हमने ऑप्शन में से देख लिया कि कौन सा क्यूब है। क्यूब में से 2 माइनस करके देख लिया, 2 साल पहले 25 आ रहा है, 25 इज ऑल्सो अ स्क्वायर, तो 27 इज अ क्यूब एंड 25 इज अ स्क्वायर, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 टीम्स टेक पार्ट इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट। 20 टीमें फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्ट ले रही हैं। ईच टीम हैज टू प्ले एवरी अदर टीम। हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ खेलना है। मतलब एट अ टाइम कितनी? दो टीम्स ही खेलेंगी फुटबॉल, ये तो सबको वैसे पता ही है। हाउ मेनी गेम्स वुड बी प्लेड इन द टूर्नामेंट? टोटल कितनी गेम्स टूर्नामेंट में प्ले होंगी? टोटल टीम्स हैं 20। ठीक है, हर एक टीम को हर दूसरी टीम के साथ भिड़ना है। मतलब मान लो ए से लेके 20, ए से लेके टी तक टीम्स हैं, टी 20 बनता है, तो ए को बी के साथ भी खेलना है, ए को सी के साथ भी खेलना है, ए को डी के साथ भी खेलना है, बी को सी के साथ भी खेलना है, बी को ए के साथ भी खेलना है, बी को डी के साथ भी। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। तो 20 टीम्स हैं टोटल और कॉम्बिनेशन बनाने हैं दो दो टीमों के, तो ये बन गया 20 टोटल है, दो टीम ही एक टाइम पे खेलेंगी, तो कॉम्बिनेशन बनाना है कि कितने टोटल गेम्स हो जाएंगी। तो 20C2 क्या आ जाएगा? 20 और यहाँ पे 2 का फ्रैक्शन, और 20 माइनस 2 विल बी 18। इनको सॉल्व कर लेना। अगर कई बार ऑप्शन में गिवन होगा, सीधा ये भी गिवन हो सकता है 20C2, 20C4, 20C3 और 18C2। कंफ्यूजन करने के लिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 20 इंटू 19 इंटू 18 का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 18 तो यहाँ पे है ही, और 2 का खोलेंगे तो 2 इंटू 1, ये 18 से कट गया, 2 10, तो 119 इंटू 10 विल बी 190 होगा आंसर। 190 गेम्स वुड बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। 190 तरह की गेम्स जो है वो टूर्नामेंट में खेली जा सकेंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एजेस ऑफ 4 पर्सन्स इज 86 years। अगेन कौन सा क्वेश्चन आ गया? एवरेज का। व्हाट वाज देयर एवरेज एज 4 years ago? 4 साल पहले उनकी एवरेज क्या थी? अब रिसेंटली उनकी जो प्रेजेंटली गिवन है, टोटल एजेस ऑफ 4 पर्सन इज 86 years। तो एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं? 4 लोगों की सम दिया गया 86 है, 4 लोगों की सम का एज। तो एवरेज क्या आ गया इनका? 86 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 21.5। ठीक है, एवरेज आ गया 21.5। उसने पूछा व्हाट वाज देयर एवरेज एज? 4 साल पहले उनकी एवरेज एज क्या होगी? तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी एवरेज? 21.5 माइनस 4 विल बी 17.5 हो जाएगी 4 साल पहले। अगर बोलेगा 4 साल बाद तो you can add also. Okay, now the next question is, in a grocery shop the number of vegetables is 3 times the number of fruits। जो ग्रोसरी शॉप में सब्जियां हैं 3 गुना ज्यादा है फ्रूट से। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द शॉप? कौन सा नंबर करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का टोटल नंबर कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वेजिटेबल्स कितनी है? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कितने पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बी x। तो देयरफॉर वेजिटेबल्स कितनी हुई? 3 टाइम्स 3x हो गया। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स करेक्टली रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट? टोटल क्या हो गया दोनों का? 3x प्लस x। 3x प्लस x क्या हो गया? 4x।
अब कौन सा नंबर कह रहा है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल, इनका टोटल कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डेफिनेटली अगर 4x है तो कोई नंबर भी जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही नंबर रिप्रेजेंट करेगा ना, जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लाइक 42 4 के टेबल पे आता है, 42 4 से नहीं कटा जाता, 40 आता है, फिर 44, 50 भी नहीं आता, 48 आता है, देन 52, 39 भी नहीं आता, 40 आता है, 60 आता है 4 पे। यस 4 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 20 मतलब 4 इंटू 15 60। ठीक है, तो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करा टोटल इनका 4x का 60। बाकी तीनों नंबर क्या है जो 4 से नहीं डिवाइड होते, जो नंबर डिवाइड होता है 4 से वो हो जाएगा इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, जब हमें एग्जैक्टली बताया ही नहीं गया कि इनका टोटल इतना है तो हमने इससे एस्टिमेशन लगाना है कि अगर दोनों का टोटल आ रहा है 4x तो कौन सा नंबर है जो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। ओके, now last question of today's class is product A is costlier than product B by ₹2। जो प्रोडक्ट A है 2 रुपए ज्यादा महंगा है प्रोडक्ट B से। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A इज इंक्रीज्ड 2 times द प्रोडक्ट B, ये चीज जो है समझने वाली है। अगर वो बोलता है अगर A का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाए 2 गुना प्रोडक्ट B से, मतलब अगर प्रोडक्ट B का प्राइस ₹1 है तो प्रोडक्ट A को बढ़ा के क्या हो जाएगा 1 + 1, उसको 2 बार ऐड करा प्रोडक्ट B के A में ऐड करके उसका प्राइस क्या आ जाएगा बिकम्स ₹17। सॉल्व करके बताती हूँ तब आपको पता चलेगा। प्रोडक्ट A इज कॉस्टलियर देन प्रोडक्ट B बाय ₹2, तो B का क्या प्राइस हुआ x, ठीक है, और A का हो गया x + 2 क्योंकि वो 2 रुपए ज्यादा महंगा है। नाउ इफ द प्रोडक्ट A इज इंक्रीज 2 times, न्यू प्राइस ऑफ A विल बी, न्यू प्राइस ऑफ A विल बी जो अपना उसका है x + 2 प्लस वो कह रहा है इज इंक्रीज 2 times द प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट B को 2 बार इंक्रीज करा +x + x, देन इट्स न्यू प्राइस बिकम्स ₹17। ठीक है, अब A का जो नया प्राइस बन गया ये बनता है 17, मतलब कितना हो गया x 3x, 2 इधर गया 17 - 2 विल बी 15, तो x आ गया ₹5। ओके, निकालना क्या है व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B आ गया ₹5, ठीक है, और ये आ गया ₹7, ये हमने निकालना था। तो ये थी आज एज एंड अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स की। मैंने हर तरह की एक एग्जांपल, हर एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है, सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो आने वाले टॉपिक्स पे वीडियोस बनने वाली हैं। थैंक यू।